मैं एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँ, लेकिन मेरी मजबूरी बन रही है, चूंकि बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज एक खास मजहब की कम्युनिटी को निर्देशित करते हैं, उनके धर्मगुरु माने जाते हैं, लेकिन आपस में लड़ाने की बात करूं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक फिलहाल नहीं पकड़ी है। आपको नहीं लगता कि मजहब के लड़ाने वाले क्या ऐसे धर्मगुरु होने चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फैज अहमद है और आप इस वक्त मुझे फ्रेंड्स समय न्यूज पर देख रहे हैं। अवध में एक महिला का नाम जो गली गली में गूंजा करता था, उनकी बहादुरी के चर्चे हुआ करते थे, जिनको हम बेगम हजरत महल के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1857 की लड़ाई में जिस तरह से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, वो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनकी हम शहादत को और उनके जो देश के लिए जो जज्बे थे, उनको हम भुला दिए हैं। तो आज उन्हीं के याद करने का दिन है और आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। और इस मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर, कई जो मजहब के मानने वाले थे वो लोग आए थे, अकीदतमंद थे, जिन्होंने उनके जज्बे को सलाम किया और हमेशा उनको अपने जहन में बसाने की बात की। तो इस वक्त मेरे साथ बनते जी हैं, ज्ञान आलोक जी हैं, जो एक खास धर्म के धर्मगुरु भी हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बेगम हजरत महल की जीवनी के बारे में हमें कुछ बताएं और हमारे दर्शकों को। तो आपका तो बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान जी। जानना चाहेंगे कि आज जो है बेगम हजरत महल जी को याद किया जा रहा है। उनके अगर देश की कुर्बानियों की बात करें तो हर तरह से जिन्होंने अंग्रेज़ों को जो है इस मुल्क में खदेड़ने की कोशिश की थी, उनके कुर्बानी को हम याद करते हैं। क्या कहेंगे आज के दौर के लोग, उनको नाम भुलाया जा रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अवध की शान रहीं, शासक रहीं बेगम हजरत महल जी, उनको एक अपेक्षित भाव में लखनऊ के लोगों ने अपेक्षित छोड़ दिया है। और जो लखनऊ का इतिहास देखते हैं, वर्तमान में भी जो लखनऊ में जो विरासतें विद्यमान है, तो हजरत महल जी को एक जहन में जीवित करती हैं। उनको, उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके जीवन संघर्ष को याद लोग नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन के स्तर पे भी उनको अपेक्षित किया गया, सामाजिक स्तर पे भी लोगों ने अपेक्षित किया। आज जो हम लोग जो भी स्थिति में हैं, उनमें इन वीर शहीदों की बहुत बड़ा योगदान है कि जो हम लोग आज़ादी से एक साथ रह पा रहे हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे कपड़ा मिल रहे हैं, और एक जो हमको स्वतंत्रता मिली है, हम जहाँ भी चाहें, जिस भी स्थिति में चाहें, अच्छे जीवन जी सकते। जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि बड़े अफसोस की बात है कि जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनके पार्क में हम मौजूद हैं और वहाँ की परमिशन देने में सरकार को दिक्कतें होती हैं? आपको नहीं लगता ये थोड़ा अफसोस है, हम लोग के लिए शर्म की बात है? अभी जो सरकार अधिकारी लोग जो बहाना बनाते हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, जो भी प्रोग्राम है, ये हमारे आइकन लोग हैं, उनको स्मरण करना ये कुछ ही लोगों का कर्तव्य नहीं, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उनकी जो कुर्बानी थी वो किसी एक के लिए नहीं थी, उनके परिवार के लिए नहीं थी, उनके बच्चों के लिए नहीं थी, ये वतन के लिए कुर्बानी थी। तो वतन को सभी लोग को याद करना चाहिए। और जो कोविड के नियम है, उनको सख्ती से लागू करा के पूरी तरीके से अनुमति देनी चाहिए। और अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो भी सहयोग हो सकता था शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से, वो सभी सहयोग भी करना चाहिए था। ये कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, ये वतन के वीरों को स्मरण करने का महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि बेगम हजरत महल की जो फौज में जो लोग थे, ज़्यादातर गैर मजहब के लोग थे, ना कि वो मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे। गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, अवध की बात की जाती है, तो हम लोगों को लगता है कि आपस में भाईचारे की बात होनी चाहिए, और यकीनन भाईचारे होना भी बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, क्योंकि मुल्क की आज़ादी में किसी एक मजहब ने नहीं लड़ा था, बल्कि तमाम मजहब के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला था।
अब आपको क्या लगता है, आप महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज के दौर में, एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँ लेकिन मेरी मजबूरी बन रही है चूंकि बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी खास मजहब की कम्युनिटी को निर्देशित करते हैं, उनके धर्मगुरु माने जाते हैं, लेकिन आपस में लड़ाने की बात करूं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है लेकिन पुलिस अभी तक फिलहाल नहीं पकड़ी है। आपको नहीं लगता कि मजहब के लड़ाने वाले क्या ऐसे धर्मगुरु होने चाहिए? इस देश की माटी की जो सुगंध है, जो टेस्ट है, वो हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण रहा है। यहाँ पे माटी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। जिस तरीके से है ना, जो आपका प्रश्न है, और इस तरीके प्रश्न हमेशा से आते रहे हैं, और इस तरीके के प्रश्न जो है एक समाज में विषमता पैदा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए पैदा किए जाते हैं। वो जानबूझ के किए जाते हैं कि उनकी जो है रोजी रोटी जो है ना वो अच्छे से चलते रहे, कि लोग है ना भक्त मंडली जो है ना वो बढ़ जाए। ये हमेशा से चला आता रहा है। इसलिए जो इस देश की माटी का जो सुगंध है, जो और टेस्ट है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के लोगों को आपस में मिलाने की बात होनी चाहिए, बिगाड़ने की बात नहीं। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली है ना, जो साधु लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, पादरी लोग हैं, मौलवी लोग हैं, ये सभी लोग ना धर्म गुरु हैं। भगवान बुद्ध एक उपदेश है ना धम्मपद में, तो उसमें भगवान बुद्ध सीधे ना साधु किसको कहते हैं, वो जो शब्द है मौलवी हों या पादरी हों या भिक्षु हों या साधु हों सन्यासी हों, तो ये सब पर्यायवाची हैं धर्म गुरु के ही। तो धर्म गुरु के पर्यायवाची में एक उपदेश है, कायन संगबरो साधु, साधु संगबरो वाचाय, मनसा संगबरो साधु। साधु को है ना काय और वचन और मन से है ना संवर होना चाहिए। उनके कोई भी बॉडी से ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए कि किसी को भी कोई हानि हो, कोई आघात हो उनके मन को, उनके बदन को। और कोई भी वचन भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो लोगों को है ना पीड़ा दे, उनके मन को विचलित कर